ठीक है, कि वो डैनियल सेल वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने इलेक्ट्रो, हाँ हाँ सब सारा नहीं, आज फॉर्मूला पे हम नहीं पहुँचेंगे, आज थ्योरी पे रहेंगे। और एक बस सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था ना, नाम तो सुना होगा सॉल्ट ब्रिज करके जाएंगे हम। ठीक है, लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन electrochemistry, it is a branch of chemistry that deals with the relationship between chemical energy and electrical energy and their interconvergence ज़रूर लिखना, and their interconvergence। सेकेंड टाइम हो रहा है मैंने, तो आपको अच्छे से ये आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। एंड देयर इंटरकन्वर्जेंस, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, या तो मैं किसी भी केमिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करूँगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वापस से इलेक्ट्रिकल को क्या करूँगी, केमिकल में। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मीन्स मतलब किस तरीके से हम इसमें रिएक्शंस या कोई भी चीज़ें लगा के अपना काम करेंगे। तो बस हमेशा याद रखना है क्या है, एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में क्या रीज़न है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक यूज़ कर रही हूँ अभी, तो माइक में कौन सा एनर्जी यूज़ हो रहा है, केमिकल एनर्जी, मतलब इसमें पहले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई थी, भरी हुई थी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब मैं थोड़ी देर बाद इसको क्या करूँगी, चार्ज लगा दूँगी, ठीक है, तो वापस से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में आ जाएगी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के बाद में हम फॉर्म में बात करें तो केमिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल, ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी आपको। फिर लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस, ये तो समझ आ रहा होगा, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होगा, अगर कहीं पे भी बायोलॉजी में या किसी भी टर्म में लाइसिस लिखी हो, इसका मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन। तो इसके अंदर लिखो डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है 10th में। ये देखो ऐसे रिएक्शन, जैसे कि A और B है तो ये बन जाएगा A+B। अगर ये ऐसा होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये कौन सा है, डिकम्पोजिशन, जिसमें मोस्टली हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो लिखो द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। कैसे तोड़ रहे हैं हम इसमें, हीट की जगह क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बेसिक डेफिनेशन है जो बस हमें पढ़नी है, बस आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या होती हैं, यही सारी चीज़ें हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। लिख लिया आप लोगों ने। सबसे पहले हेडिंग क्या डाली, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रो का मतलब समझ गए हो ना, इलेक्ट्रिसिटी, और केमिकल वाले में लिखो अ केमिकल चेंज which produce electric current, because of electron transfer, electron are known as electrochemical reaction,
अब आप मुझे इस डेफिनेशन से बताओ क्या मतलब समझ आया। एक ऐसा केमिकल चेंज जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और करंट 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं, जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कैसी रिएक्शन है कि मतलब ऐसा कुछ केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के साथ करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी और करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिटिक, हाँ रिएक्शन लिखो अभी फ़िलहाल, सेल आगे आएगा तभी लिखवाऊंगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसकी भी 3 लाइन की डेफिनेशन है और इसके बाद ये समझाने वाला है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले भी डेफिनेशन लिखवा दी थी ना इलेक्ट्रोलाइसिस की मैंने, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल डाल दी हेडिंग, लिखो द अपरेटस विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के आ गए अभी आप ऊपर। क्या होता है, ब्रेक डाउन बाई, किससे किससे कर रहे थे ब्रेक डाउन, वैसे हम क्या दे रहे थे उसमें, हीट, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे। तो अब वही कह रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से सेल होंगे, द अपरेटस विच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डन है। अब लिखने वाला काम अब थोड़ा पहले आप सुन लो, फिर उसके बाद लिखने वाला आएगा तो लिखेंगे। 10th क्लास में हमने क्या पढ़ी, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है। एक मग जैसा चीज़ बन रखी थी जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, नीचे वो बैटरी के साथ कनेक्टेड थे, बड़े बड़े बैटरीज के साथ कनेक्टेड थे, कुछ ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक एनोड होता है, एक एनोड तो नेगेटिव होता है, एक एनोड होता है और एक कैथोड होते हैं, जिसमें एक साइड पे बबल्स आ रहे होते थे। हमने कुछ ZnSO4 और कॉपर का लिया था, तो ये चीज़ें हमें याद थी। ठीक है। और आपको ये याद होगा कि जहाँ पे जो रॉड, मतलब जो भी रॉड नेगेटिवली चार्ज होती है, अगर NaCl की बात मैं कर दूँ तो इसके पास कौन जाता होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला जाता था और दूसरे इलेक्ट्रोड्स पे नेगेटिव चार्ज वाला जाता था। ये बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें याद है, आपको याद है अमन? ऐसा होता है ना, एक मग थी जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते थे, फिर अंदर कुछ रिएक्शंस चलती थी और ये ब्रेक डाउन होके अलग अलग रॉड्स के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाते थे। तो ये तो हमारा बेसिक वाला था। बट क्लास 12th के अंदर हमेशा ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमेशा जो है ये वाला नेगेटिव ही हो सकता है, ये वाला पॉजिटिव होगा। हम इसके बेसिस पे नहीं डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बेसिस पे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा, याद है कि भूल चुके हो? ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, बड़े बड़े सेंटेंस क्यों लिखना है। एनोड आप उसको कहोगे जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, या तो मैंने इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इलेक्ट्रोड्स वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या लिखा है शिव, समझ आ रहा है? तो वही वाली चीज़ क्या बन जाएगी, वो रॉड क्या बन जाएगी, आपकी एनोड। और एनोड पे चार्ज कौन सा होगा, बोलो बताओ। नहीं, अच्छा पॉजिटिव होगा पक्का, देख लो सही बोल रहे थे, क्या पता सही बोल रहे हो। सही बोला था बात। एनायन नेगेटिव होता है, फंस गए तुरंत। एनायन नेगेटिव होता है ना, तो एनोड पॉजिटिव होगा। और वापस से कैथोड कौन सा होगा, ये लाइन आप लिख लो साथ के साथ, इलेक्ट्रोड्स वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड और कैथोड पहचानने के लिए बोलूँ, तो जो भी कंपोनेंट आपको मैंने दिया होगा उसमें से आपको ये बताना पड़ेगा पहले कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन होगी। चलो
अब हम सेल बनाते हैं, मैं बस समझाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें। ये कॉन्सेप्ट तो वैसे क्लास 11th का है, कुछ बच्चों को पता भी होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, नहीं पता तो यहाँ पे क्लियर, ये लिख लिया ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या किया है, नमक लेके आई हूँ मैं, NaCl इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट का मतलब समझते हो, पिघला हुआ, जब वो लिक्विफाई हो चुका होता है। क्रिस्टल फॉर्म में वो कौन सा फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे ही नहीं जब तक वो नहीं पिघलेंगे। पिघलने के बाद इनके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मैं क्या बताऊँ, डेफिनेशन क्या लिखवाई है, एक अपरेटस जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब किसको तोड़ने वाले हैं आज हम, NaCl को तोड़ने वाले। तो ठीक है, वैसे एक अपरेटस बना लिया हमने, ये क्या बना लिया, ये एक अपरेटस बना लिया। फॉर एग्जांपल अपरेटस में हम क्या लगाते थे, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते थे, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं 2। अब इसमें से कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा वो तो हमें मालूम ही नहीं है कि किस पे जाके सोडियम जाने वाला है, किस पे क्लोरीन जाने वाला है। तो इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl जो कि इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मुझे देखने को मिलेगा। यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है आपको। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें बिजली लगाऊंगी, ऑब्वियसली बात है करंट लगाना तो पड़ेगा ना मुझे। तो ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी बैटरी के साथ। बैटरी, इसको एक स्विच लगा दिया, ठीक है, यहाँ से करंट थोड़ा टेढ़ा बन गया, ठीक है, स्विच लगा दिया। फिलहाल ये क्या है, बड़े वाला डंडा है तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बैटरी हम अपने किसी भी फॉर्म में लगा सकते होते हैं। तो ये समझ आ रहा है। अभी तो स्विच ऑफ है, कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगी। जैसे ही मैं क्या करूँगी, स्विच ऑन कर दिया मैंने। स्विच ऑन करने के बाद बताओ कि क्या हो सकता है। सबसे पहले स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, हाँ डिकम्पोजिशन तो होनी है, टूटना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो NaCl के फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में। तो अब बताओगे मन क्या होगा, जैसे ही ये Cl क्या है, ये कौन से फॉर्म में है, नेगेटिव फॉर्म में, ये किसके पास भागना शुरू करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि भाई मुझे चाहिए, मैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहा हूँ, जो आपने 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये और ये सोडियम भाई किस पे चले जाएंगे, जहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि अभी जो Cl अगर बन रहा है, अगर हम Cl की बात करें तो ये कितना है, Cl है, ये क्या बनता है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, अभी इसने ले रखा है ना अभी, तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे और भी मिल जाए, मैं क्या बन जाऊँ, थोड़ा सा स्टेबल बनता चला जाऊँ। तो स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा, ये चाहता है कि मैं इस फॉर्म से किस में बन जाऊँ, Cl2 में, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8, 7, और ये 2 जने हैं ना, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया होता है। क्लोरीन का कोवेलेंट बॉन्ड तो समझते हो ना, सारे बनाना तो नहीं पड़ेगा, पर चल जाता है, शेयरिंग हो जाती है इनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये Cl से Cl2 बनने की पूरी कोशिश में लग जाता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी आपकी एट एनोड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, ये बताना पहले ज़रा। Cl नेगेटिव जो है क्या करेगा, और लेने को फिर क्या कहते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, बोलो तो सही, कुछ तो बोलो। इलेक्ट्रॉन देगा, जो Cl नेगेटिव है, जिसने जो एक इलेक्ट्रॉन अपना ले रखा, वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इलेक्ट्रॉन देने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक बार में नहीं, चलो आगे और भी रिएक्शंस आएंगी, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। तो एट एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होएगी, मैंने लिखवाया ना, ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। मतलब आपका ये वाला चैम्बर इस टाइम अभी क्या है,
एनोड है एंड दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। दूसरी जगह देखते हैं, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, सोडियम भाई क्या है, सोडियम पॉजिटिव है, वो क्या चाहेगा कि मैं अपना किसी तरह से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी से लूज़ करवा दूँ, पॉजिटिव है ना, दे दूँ और स्टेबल बन जाऊँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा, अपना न्यूट्रल एटम, सोडियम बनने की कोशिश करेगा। लग रहा है मैंने पता कि सब चला जाएगा ऊपर से इस बार भी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सोडियम। तो इस यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, इस वाले चैम्बर पे, तो वी कॉल्ड इट एज कैथोड एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एट कैथोड ये रिएक्शन होगी। रिएक्शंस आप लोगों को लिखनी आनी चाहिए, एक एट एनोड पे हो गई, ठीक है, एक कैथोड पे। इसके बाद आपको लिखना पड़ता है ओवरऑल रिएक्शन कि दोनों के साइड पे क्या हुई है। यहाँ पे लिखते हैं ओवरऑल। शिव टफ लग रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में हमें एट एनोड कैथोड दोनों पे जो चीज़ें हुई होंगी वो लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो दोनों पे लिखने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, क्या लिया था हमने, NaCl लिया था, NaCl लिया था। NaCl को अगर आप लगाओगे कि किस में बना, NaCl को अगर आप ऐसे लिखो, पहले यहाँ से उठाना सीखो, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लगा के बैलेंसिंग करी थी तो थोड़ी सी बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप ये चीज़ें उठा सकते हो आप वहाँ से। अगर बैलेंस कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 2Na पॉजिटिव। अगर 2 सोडियम है तो इलेक्ट्रॉन कितने निकालेगा, ये ले लिया हमने Na और Cl, ठीक है। Na ले लिया 2, क्योंकि बैलेंस होके कट के तभी तो NaCl बन जाएगा। 2 Na 2 Cl ले लिए, फिर इसके बाद ये Cl नेगेटिव था, फिर रिएक्शन आगे चलेगी, मैंने थोड़ा सा एरो उल्टा लगा दिया, तो ये बन जाएगा 2Na प्लस 2Cl और Cl पैर में आता है, Cl2, ये बना था ना प्रोडक्ट, ये बना आपका 2Na और 2Cl का प्रोडक्ट क्या बना था आपका, ये, तो आपका ये बन गया NaCl2। ये इसको आप कहते हो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन कहते हैं इसको। पूछो इसमें डाउट पूछो पहले अपने, तब आगे चलते हैं हम। लग तो रहा है मुझे डाउट आया तो होगा, बताओ आपको कोई डाउट तो लिख भी लो, बना भी लो फटाफट हाथ से, फिर जल्दी जल्दी बना लोगे तो याद रह जाएगा। खुद से कोशिश करना बना के, ये बनाना, ये ज़रा खुद से लिखने की कोशिश करना साथ के साथ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। तो बड़े धीरे हाथ चलाने का मैंने बस लग रहा है मुझे। इसके बाद डेनियल सेल पढ़ाऊँगी, इलेक्ट्रोड वगैरह आगे पढ़ाऊँगी, फिर सॉल्ट ब्रिज पढ़ेंगे। बना के ज़रा रिएक्शन खुद से लिख के देखना कि खुद से होती है कि नहीं। इसको मैं सही कर देती हूँ, अगर 2 यहाँ 2 यहाँ तो 2 यहाँ भी लगेगा अगर लगाया है तो। ये रिएक्शन तो पहले लिखी, इसके बाद अमाइंस पढ़ाऊँ या एल्डिहाइड या और कोई चैप्टर की रिवीजन। इसको तो अभी लग जाएगा एटलीस्ट 3 और 4 डेज़ और लगेगा इस चैप्टर को। आज तो वैसे मैंने लेट स्टार्ट कराया था। बताओ, मैं ना बताओ कोई चैप्टर की रिवीजन या ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊँ। हाँ, ये तो इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन अभी तुरंत पढ़ा है आप लोगों ने, केमिकल काइनेटिक भी तुरंत पढ़ा है, तभी मैं सोच रही
या तो बोलोगे तो बायोमॉलिक्यूल्स के रिवीजन कराऊंगी या ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी, जो बोलोगे। फिर आप बताओ क्या करना है, स्कूल आप लोग जाते हो तो। ये तो अभी तुरंत पढ़ा था ना अभी, तभी इन चैप्टर को मैं सोच रही हूँ लास्ट में रिवीजन कराऊंगी। ये सब बहुत शुरू के पढ़ाए हुए हैं, तब मैंने इनके रिवीजन पे स्टार्ट किया। बना लिया, लिख लिया रिएक्शंस, ओवरऑल क्या बनेगा। लिखिए। अब नेक्स्ट आप लिखो, ये कौन सा आपने लिखा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम बना लिया। अब हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्लास 11th में डेनियल सेल के जैसा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले एक लाइन की डेफिनेशन लिखो, फिर आगे समझाती हूँ। लिखो, इट इज़ a device in which a redox reaction is used. It is a device in which redox reaction is used to convert chemical energy into electrical energy. Chemical energy used to convert chemical energy into electrical energy. क्या लिख लिया डेफिनेशन। अब आप बताओ मुझे, पिछले वाले जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो भी कहते हैं, इसमें आपके पास चैम्बर कितने थे, एक ही चैम्बर था। इसी को कह रहे हो ना अपरेटस या चैम्बर कह लो, एक ही अपरेटस या चैम्बर था। इसमें क्या थे, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड थे और आपने बाहर से स्विच ऑफ करके बैटरी या वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी आपने दी थी, ठीक है। बट अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो हम उतनी देर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाएंगे। तो इसमें दो कंपार्टमेंट्स यूज़ होंगे। जैसे आपने एक कंपार्टमेंट बनाया है ना, वैसे दो कंपार्टमेंट यूज़ करेंगे। दो कंपार्टमेंट यूज़ करने के बाद आप क्या सोचते हो, इसमें क्या मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे सकती हूँ, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी है। आज अमन का तो पढ़ने का मन नहीं है, बोल तो लग रहा है, पता मुझे नहीं है पढ़ने का मन आज। बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यही डेफिनेशन में लिखा ना आप लोगों ने। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक साइड ऑक्सीडेशन होगी और एक साइड क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो आपने देख ही लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, मूव करते होते हैं, ठीक है। तो अब आपने इसमें दो चैम्बर बनाने हैं, पूरे के पूरे ध्यान से समझना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज वाला टॉपिक कर रहे हैं हम। घर जाके दोनों में से कौन कौन नहीं पढ़ता है, दोनों ही पढ़ते हैं, पढ़ते हो नहीं। मुझे कभी कोई डाउट होता है, कभी पढ़ते नहीं हो, कभी मुझे ऐसा लगता है, फिर कभी कोई लगता नहीं शायद पढ़ा है। पढ़ते हो कितने बजे से कितने बजे तक? क्या पढ़ते हो, कौन सा सब्जेक्ट? और आपका मन? हाँ समझो आप नींद में लग रहे हो, पता नहीं क्यों। 8 से 9:30 के बाद में बस ठीक है, चलो। अब इसमें आपको मैंने क्या बोला, कितने चैम्बर होंगे, दो चैम्बर बनाएंगे हम। इसमें हमारे पास कोई भी दो चैम्बर होने वाले। बाहर से याद रखना, ना तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, ना कोई बैटरी लगानी है, क्योंकि हमें अपने केमिकल से क्या बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक मोटी स्ट्रिप लगा रहे हैं।
इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही कोई मोटी स्ट्रिप्स इलेक्ट्रोड, इसमें आप पतली नहीं मतलब बिल्कुल समझ लो एक डंडी जितनी, इसमें हमने डंडी जितनी कोई स्ट्रिप लगा दी है, वही इलेक्ट्रोड्स को कह रहे हो आप, लगा। एक में कैसे लगाई, मोटी लगाई है, एक में क्या लगाई है, बिल्कुल पतली लगाई है। अब इसके अंदर मैंने क्या रखा है, कौन सा सॉल्यूशन डालूंगी, ZnSO4 का, क्या डाला, जिंक सल्फेट का, बुक में जो है आपका, और दूसरे वाले कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया है। क्लियर है, ठीक है। अब ये पट्टी जो मैंने बांध दी है, ये पट्टी किस चीज़ की बांध दी है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड्स जो लगा रहे हैं हम, वो किस चीज़ की है, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे ये एक प्योर, याद रखना, ये है प्योर जिंक इलेक्ट्रोड, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक ही है, प्योर जिंक की मोटी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, थिक, प्योर जिंक की थिक इलेक्ट्रोड, समझ आ जाएगा ना ये, ठीक है। और ये क्या है, प्योर कॉपर की थिन, थिन से भी कह लो, थर्ड लाई की कह लो, वैसे प्योर कॉपर की थिन इलेक्ट्रोड्स। यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। 2 डब्बे लेने हैं, दोनों में सॉल्यूशन डालने हैं, दोनों में सॉल्यूशन डालने के बाद हम क्या कर देंगे, अपना ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाहर तो कोई सेल और बैटरी हमें लगानी नहीं है, तो अब ये रॉड वगैरह जो है वो क्या करेगी, तो इस केस में आप क्या देख सकते हो, ZnSO4 है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक चाहेगा कि मैं ऑक्सीडाइज्ड करूँ, जिंक एज़ कम्पेयर टू कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक सोचेगा कि मैं Zn से क्या बन जाऊँ, Zn+2 बन जाऊँ, ताकि मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, जिंक, ठीक है। और क्योंकि कॉपर से, ऐसा क्यों, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसा बिकॉज इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये सब चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका एक रिएक्शन बनेगा, Zn किस में बनना चाहता है, +2 की फॉर्म में बनना चाहता है, तो Zn क्या ऐसा चाहेगा कि पहले ही मैं कैसा हूँ, जिंक हूँ, इसको क्या बनना है, Zn2 पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं, देते हैं, हाँ देते हैं वाला, ठीक है। तो ये बनेगा Zn+2, कैसे, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया कि भाई तू ले जा, तो ये क्या कर रहा है, दे रहा है, तो क्या हो रही है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, मैंने बताया एट एनोड, याद है पीछे अभी, ठीक है। तो ये अभी क्या बन जाएगा, ये क्या, ये कौन सी साइड बन गई, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड इट इज़ नोन एज एनोड, ठीक है। ये अपन इसके नेचर से डिसाइड हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई और सोल्यूशन होता, इधर कॉपर होता, वो उधर होता, तो वो पॉजिटिव बन जाता हमारा, एट एनोड बन गया। पढ़ना है, बंद कर दो बस, बोलो, रुक जाऊँ, ठीक है। बस थोड़ा सा ये ख़त्म कर लेते हैं, मुझे लग रहा है आज आप सोए नहीं हो, रात को बिल्कुल नहीं सोए, आज लग नहीं रहा मुझे सोए हो, आज कभी कोई सोता, आज इसकी बारी आई है, मुझे लग रहा है। कहीं गए थे, कहीं गए थे आप, ये तबीयत ठीक है। अब दूसरी साइड आ जाओ, क्या आएगा, एट, अब एक कैथोड एनोड बनी गया है, तो दूसरा क्या बन जाएगा आपका, कैथोड बन जाएगा। क्लियर है, एक एनोड एक कैथोड पे। तो कॉपर कैसा बनना चाहेगा, बताओ ज़रा, खुद से सोचो, बोलो। अभी ये किस फॉर्म में होगा पता है आप, ये पहले से ही कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, क्योंकि सल्फर -2 में होता है, ठीक है। तो ये अब ऐसे फॉर्म में है, तो ये चाहेगा कि मैं कैसा बन जाऊँ, Cu बन जाऊँ, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा, और ये चाहता है कि मैं क्या बन जाऊँ, Cu बन जाऊँ, ठीक है। तो इस Cu बनने के चक्कर में क्या करेगा, जो कॉपर, अगर ये कॉपर बन गया, कॉपर बनने के बाद ये जल्दी जल्दी आपकी कौन सी वाली स्ट्रिप पे चिपक जाएगा, जाके बता सकते हो, इस वाली स्ट्रिप पे चढ़ेगा। पर तो रिएक्शन लिख देती हूँ इसकी रिएक्शन बनेगी Cu+2 +
2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2Cu, ठीक है, नॉर्मल कॉपर बन गया। तो अब कॉपर बनने की वजह से ये क्या करेगा, ये कॉपर इसके पास जाके चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड्स के पास, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव स्टेट में था, नॉर्मल कॉपर आया, ये क्या है आपका कैथोड है, नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर ये क्या होगा, कौन चिपक रहा है इसके ऊपर बताओ, ठीक है, कॉपर चिपकना अपना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारे कॉपर्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड्स क्या होगी, मोटी होगी, बट अभी नहीं होगी, इससे पहले कुछ रिएक्शन वगैरह, तो ये रिएक्शन मतलब मोटी होना अपनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट करते थे, इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। पीछे क्या लगा रहे थे, बैटरी वगैरह लगा रहे थे ना हम बैटरी पर, इसमें हमें बैटरी तो लगानी नहीं है ना सेल, तो हम एक डिवाइस लगा रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटरमाइन, क्या करता है, करंट को मेज़र करेगा कि करंट आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपको क्या, सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है अब इसके अंदर से, नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। तो इसी को कंप्लीट करवाने के लिए हम बीच में क्या लगा देते हैं, एक यू शेप्ड ब्रिज, वी कॉल्ड इट एज सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट, ये तो मार्कर नहीं चलता, इसको क्या बोलना है, सॉल्ट ब्रिज। क्या मैं बता रही हूँ ना, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ भी है। पहले तो सर्किट कंप्लीट कर रहा है, एक तो यूज़ यही समझ जाओ कि सर्किट क्या कर रहा है, कंप्लीट। और इसके जब हम टॉपिक पढ़ेंगे बिल्कुल एंड में, ये क्या है, ये क्या लगा दिया हमने, सॉल्ट ब्रिज, बीच में क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज। तो अब क्या हो गया, दोनों में क्या होगी, एक कनेक्शन देखने को मिलने लग गई आपको, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। जैसे ही सॉल्ट ब्रिज लगा तो अब यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही, क्योंकि कनेक्शन हो गया दोनों में कुछ ना कुछ, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना इस डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, किसने लिया, जल्दी जल्दी, कॉपर भाई ने लिया, रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे Zn कौन सी स्टेट में जाता था, Zn 2 पॉजिटिव में बन जाओ, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेचारे को धक्के मार के हटाएगा कि हट मेरे पास से, मुझे नहीं चाहिए तू, ठीक है। तो ये इसमें इकट्ठा कर रहा था हटा हटा के। जैसे ही हमने एक कनेक्शन क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाने लग गए, आपके दूसरे वाले कंपार्टमेंट के अंदर जाने लग गए। इधर आने के बाद कॉपर को मिला, हाय भाई मेरे को बहुत दिनों के बाद मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेके, जो जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स लेके इस पतली सी कॉपर स्ट्रिप पे जाके क्या हो गया, चिपकना शुरू कर दिया, चिपका के मोटे हो गए। अब हमने छोटी क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, मैन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा, करंट। हाँ, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट, एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द डिवाइस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो क्या हमने अपनी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर लिया, हाँ हो गई ना जनरेट। तो सॉल्ट ब्रिज का अलग से फंक्शन भी है, क्या होता है वो भी चीज़ है। तो ओवरऑल रिएक्शन बताओगे मुझे कि क्या बनेगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या बन सकती है, कोई सोच के बताओ। ये पहले, चलो इसको लेते हैं पहले, हाँ नहीं पहले जिंक की लेंगे, चलो ठीक है। जिंक, आपको जिंक प्लस उधर की स्टेट में क्या था पहले, कॉपर, ये ऑलरेडी, ठीक है, प्लस कॉपर पॉजिटिव, ठीक है। इधर भी जो हमारा इधर का ओरिजिनल स्टेट और उधर वो जिंक +2 के स्टेट में ही बैठा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब ये कैसा बनना चाह रहा है, जो जैसा बनना चाहता है उसको वैसा बनाना है हमने। जिंक +2 प्लस ये कैसा बन गया, कॉपर की, वो कॉपर बनना चाह रहा था ना वो वाला भाई, तो कॉपर उसको हम बना देंगे। तो ये इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आप पढ़ रहे हो उसका ये
ओवरऑल रिएक्शन है, और ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए। पर अब इसके बाद इसमें हम एक टर्म आपकी 12th में आई है जिसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वी कॉल्ड इट एज सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशंस में जो हम सॉल्ट ब्रिज वाली चीज़ें लर्न करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 2 डंडे, मतलब कुछ हमेशा एरो लगाते हैं ना, तो 2 चीज़ लिखने के बीच में हमें क्या लगाएंगे, ये 2 डंडे लगाएंगे। एक साइड हमें क्या लिखना होगा, एनोड के बारे में, और दूसरी साइड किसके बारे में लिखेंगे हम, कैथोड के बारे में। एक साइड एनोड, दूसरी साइड क्या लिखेंगे, कैथोड के बारे में लिखेंगे। तो बस ये डंडा सेल रिप्रेजेंटेशन 12th में इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको इतने रिएक्शन के बाद बाकी चीज़ भी लिखनी आ सके। तो चलो बस कैसे लिखना है, Zn भाई थे, एक डंडी लगाएंगे, जिंक +2 में बनना चाह रहे थे, फिर सॉल्ट ब्रिज का डंडा लगा दिया मैंने, क्लियर है कि किसका डंडा लगा देंगे हम, सॉल्ट ब्रिज का डंडा लगा देते हैं, लग जाएगा ना पता, सॉल्ट ब्रिज का डंडा लगा दिया मैंने। फिर क्या लिखूंगी, दूसरी साइड कौन था, कॉपर +2, फिर एक डंडा Cu, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, डन, ठीक है। इसके बाद काफ़ी अलग चीज़ें हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इलेक्ट्रोड साइन क्या होती है, चलो वो सब चीज़ें मैं बाद में ही कराऊंगी। ये वाला चीज़ आप आज कर लो, और ये वाला चीज़ बनाओगे अगले दिन आके, अभी तो बनाना ही है, उस दिन बनवाऊंगी भी, लिख लो अमन। बस ख़त्म, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करा रही मैं अभी। अब अगले दिन आए चाहे ना, मेरे को तो करवाना है आगे, फिर करवाऊंगी। लिख लो, थोड़ा सा हाथ चला लो, पूरे थक चुके हो आप, मुझे ऐसा आज लग रहा है। समझ लो आ गया होगा पूरा। ऊपर नाम देख लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक ही कर देती हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये मत बोलना बताया नहीं था, बोला नहीं था, ये लर्न करके आना है सॉल्ट ब्रिज वाला टॉपिक। एट एनोड कैथोड सारे रिएक्शंस। क्या हो गया, गलत लिख लिया।
और लाइन के डंडे समझ आने चाहिए आपको कि सॉल्ट ब्रिज कौन सा है, दूसरे वाला कौन सा है। आपकी बातें चलती रहती है ना बीच में पढ़ाई की। नहीं वो क्या वो कोई कराई है, कैब वाले के पास सर पे मारना पड़ेगा मुझे लग रहा है। वो फिर मैं ये नीचे खड़ा रहता हूँ। अच्छा, आगे है क्या लेने आपको? ठीक है, डन। याद रहेगा ना लर्न करके आने का।